मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो रेलवे के लिए स्पेशल है पिनाकल का बुक, बिल्कुल सेकेंड एडिशन, जिसमें 6200 प्लस टीसीएस है। और हम लोग पहले ट्रिगो करवाए थे, जिसमें से 1 से लेकर 175 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अब जो है कंटिन्यू कर रहे हैं 176 से आगे। 25-25 क्वेश्चन का सेट होगा और अब पूरा ट्रिगो जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। ज्योमेट्री में आपने देखा कि 300 कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए हैं। 47 क्वेश्चन उसमें और बाकी है, एक लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो चिंता बिल्कुल नहीं करिए, मेरे साथ बने रहिए और शुरू करिए अपना पढ़ाई लिखाई को। देखिए, कहता है यदि cos x बराबर -3/5 है और x तीसरे चतुर्थांश में थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो sin x की वैल्यू क्या होगा। पहली तो बात यह है कि अगर cos x बराबर -3/5 दे रखा है, तो इससे आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम ये मान कर चलेंगे कि जो cos x की जो वैल्यू है वो 3/5 ही है। वो तो क्वाड्रेंट की वजह से साइन जो है उसका माइनस में हुआ है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि माइनस में है कि प्लस में है, आपको प्लस में लिखना है। ठीक है। अब cos थीटा होता है b/h। अगर ये b होगा, ये h होगा, तो p जो होगा हमारा 4 हो जाएगा, जिसको लंब कहते हैं। हाँ या नहीं? जी बिल्कुल। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो साइन x पूछा जा रहा है, और साइन थीटा होता है p/h। तो p हो जाएगा 4, h हो जाएगा 5। अब देखना है कि x तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो रही बात क्वाड्रेंट की, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब बच गया कॉस और सेक, इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो तीसरा क्वाड्रेंट ये हुआ, ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट हुआ। अब तीसरा क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि केवल टेन और कॉट ही प्लस हो सकता है, बाकी सब माइनस होगा। तो हमें इसकी भी वैल्यू माइनस में ही लिखनी है, यानी -4/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर टेन थीटा b/a है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और नीचे लिखा a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब हमें यहाँ सोचना क्या है। अगर टेन थीटा लिखा है b/a और उसका वैल्यू पूछ रहा है साइन कॉस में, तो हम जान रहे हैं कि साइन कॉस अगर है तो नीचे तो हाइपोटेनस आना है, कर्ण आना है, और इसके भी नीचे कर्ण आएगा, तो कर्ण तो वैसे भी कट जाएगा। तो कर्ण का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ महाभारत में था, यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये b/a है, तो साइन के जगह हमें b लिखना है, कॉस के जगह हमें a लिखना है। तो साइन जहाँ है वहाँ b लिखिए, और कॉस है वहाँ a लिखिए। ये हो जाएगा a² प्लस b² बट a² माइनस b²। सवाल को एक बार जब समझने लग जाइएगा ना, तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अब कह रहा निम्न का मान निकालिए, 1 + tan75/1 - tan75। अब ये 75 और 15 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहें तो आपको बता सकते हैं फार्मूला tan a + b tan a - b का, लेकिन वो नहीं, वो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल एक ट्रिपलेट हम आपको बताते हैं, और इस ट्रिपलेट के माध्यम से आप इसका काम तमाम कर दीजिएगा। तो एक 15 डिग्री, और अगर इसको हम 75 बना देंगे तो ये हमारा 90 होगा। अब 15 डिग्री के सामने जो साइड होगा छोटा होगा, इसको लिखिएगा √3 - 1। 75 के सामने बड़ा होगा, √3 + 1, और 90 सामने याद रखिएगा 2 √। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अलग से फार्मूला लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे tan 75 cot 15, अगर ये सब पूछेगा तो फिर आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस ट्रिपलेट की सहारे की सहायता से आप कंप्लीट आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही है 1 + tan 75 चाहिए, तो tan थीटा p/b, इसके सामने 75 के सामने p हो जाएगा √3 + 1, अब b आपको हो जाएगा √3 - 1, और यही चीज़ है, खत्म, ऐसे खत्म। अब इसको जब आप रेशनलाइज कीजिएगा, इसको जब आप रेशनलाइज कीजिएगा या रहने दीजिए एलसीएम लीजिएगा, तो ये आ जाएगा √3 - 1, और यहाँ √3 + 1, नीचे तो उसका इसका सेम है, यहाँ √3 - 1, ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा, है ना जी।
2√3 और ये कट जाएगा माइनस का 2, यानी माइनस का √3 सवाल का उत्तर है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौशिक की पावर 4 थीटा बराबर 49 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या हो, क्या करना चाहिए। देखो इक्वेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं करिए, सॉल्व करिए। ये 4 पावर को हम लिख सकते हैं 2 पावर का 2 पावर, और कॉट को अगर हम इधर बुला के ले आएंगे तो 2 पावर का 2 पावर, ये 49। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन माइनस जब करिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो हमें तो केवल प्लस वाला लिखना है, हमें केवल प्लस वाला लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, आपको चाहिए साइन की वैल्यू। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो निकालिए। तो हम पहले कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, -1 उधर जाके +1 करके 50 कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से 25 निकल जाएगा, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू 5 निकल जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा, हाँ या नहीं। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अगर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अगर एक्स है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा। देखिए नंबर में अगर ऑप्शन दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप वैल्यू कुछ भी पुट करिए, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप 0 कर दीजिए, जो रखना है जो रखिए। जैसे 45 अगर आप रख लीजिएगा तो ये तो कट के 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ भी कट के 0 आ जाएगा, तो एक्स बाई दोनों 0 हो गया, उसको छोड़ दीजिए। तो x0/0 यानी यहाँ 4 बच जाएगा, और वहाँ -1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर आपको 4 आ जाएगा। जैसा सवाल वैसा उसका समाधान। साइन 78 डिग्री प्लस कॉस 132 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। 132 डिग्री और 78 डिग्री में कुछ रिलेशन लग रहा है, लेकिन पहले उसको छोटा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन जो 78 डिग्री इसको रहने देते हैं, 132 थोड़ा दूर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 में कितना घटाएंगे कि 132 आएगा। 180 में 32 घटे 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 17 में से 13 जाएगा 4, 48 डिग्री घटाइएगा। 180 में अगर 48 घटा दीजिएगा तो 132 आ जाएगा, है या नहीं। 10 में से 8 जाएगा 2, 17 में से 4 जाएगा 13, बिल्कुल सही है। अब हमें पता है कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, यानी कॉस 48 डिग्री। हाँ जी, और 48 डिग्री। अगर हम फार्मूला लगाएं CD का, तो CD रूल तो यहाँ लगेगा नहीं, तो हम उसको भी क्या करते हैं, साइने में बदल लेते हैं। तो अगर मैं साइन में बदलूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में अगर 48 को आप माइनस करिएगा तो 42 आ जाएगा, यानी मैं इसको साइन 42 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं पहले तोड़ देता ना 90 प्लस कर देता तो उसी समय ये आ जाता। ठीक है, अब आप देख सकते हैं साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला आ गया। साइन C माइनस साइन D का ये फॉर्मूला पर बैठ गया। अगर दोनों साइन में है, ठीक है ये दोनों क्या है, साइन में है, तो हमें अगर फार्मूला लिखना है तो 2 कॉस C प्लस D/2, यानी 78 प्लस 42/2 इंटू साइन C माइनस D/2, यानी 78 माइनस 42/2। अब ये हो जाएगा 2 कॉस 8 2 10, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री बटा 2 करिएगा तो डायरेक्ट मैं 60 डिग्री लिख दूँ। अब बोलेंगे बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। और 78 में 42 अगर घटाइएगा तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 36, 36/2 को भी मैं 18 लिख देता हूँ, तो साइन ये 18 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2, और ये तो कट ही जाएगा, तो साइन 18 डिग्री आपको आ जाएगा। थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अदरवाइज तो सिंपल ही रहता है। साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये पूरा 180 196 डिग्री तक है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर मल्टीप्लाई कर रहा है और साइन 180 की बात कर रहा है, तो साइन
की जो वैल्यू होती है एन पाई पर वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, एन पाई पर वो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। तो जो साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो तो आपको 0 होगा, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर 0 ही रहना है। इसमें तो ज़्यादा लफड़ा था नहीं। अगर टेन थीटा -12/5 है तो साइन थीटा क्या होगा? अब ये -12/5 दे रखा है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन क्वाड्रेंट में आ सकता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ सकता है। जैसे टेन थीटा की जो वैल्यू है -12/5 है, तो हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे माइनस में लिख रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है और फर्स्ट में प्लस होता है टेन कॉट की वैल्यू, तो सेकेंड में भी लाई कर सकता है और इसमें फोर्थ में भी लाई कर सकता है। थीटा दोनों में लाई कर सकता है। ठीक है, थीटा दोनों में लाई कर सकता है। अब हम माइनस को फिलहाल हटा रहे हैं। टेन थीटा होता है p/b, तो अगर इसको p बना दें, इसको b बना दें, तो h हमारा 13 हो जाएगा। 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। अब साइन थीटा अगर पूछ रहा है तो साइन थीटा p/h, p हो जाएगा 12, h हो जाएगा 13। अब सुनिए, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकेंड में अगर ये लाई करेगा तो सेकेंड में तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन हम कंफर्म नहीं है, फोर्थ में भी तो लाई कर सकता है, तो फोर्थ में ये माइनस हो जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या 12/13 और -12/13 दोनों दे रखा है? नहीं, दोनों नहीं दे रखा है। तो 12/13 अगर नहीं दे रखा है तो आपको -12/13 भी बनानी है, यानी सी ऑप्शन ही सही है। सी ऑप्शन भी सही है, और तो कोई होगा नहीं। नेक्स्ट, अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा के लिए मानक हल इसका क्या होगा? ठीक है, सॉल्यूशन पूछ रहा है, कुछ घबराइए मत। देखिए, जैसे cos थीटा माइनस cos अल्फा, अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं तो आप बोलिएगा सर 0 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आ गया। अब cos c माइनस cos d अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे? cos c माइनस cos d में पहले तो माइनस लग जाएगा, तो 2 साइन c प्लस d/2 यानी थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन c माइनस d/2 यानी थीटा माइनस अल्फा/2, और इसकी वैल्यू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, आया नहीं। अब साइन में देखेंगे कि कहाँ पे वैल्यू 0 होता है, तो ये थीटा प्लस अल्फा/2 की भी वैल्यू 0, और 0 अभी मैंने क्या बताया था? एन पाई पे, एन पाई पे इसकी जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, लेफ्ट रहे या राइट रहे, क्योंकि जो साइन फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एन पाई पे क्या होता है? इसकी वैल्यू 0 होता है। अब सुनिएगा, तो साइन यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे एन पाई, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन एन पाई, एन पाई। अब साइन साइन यहाँ से हट जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगा 2n पाई आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगा 2n पाई माइनस अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इससे आप चलिएगा तो यहाँ से वही चीज़ आएगा, खाली यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी 2n पाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अल्फा, यानी जो थीटा की वैल्यू होगा वो 2n पाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अल्फा। ठीक है, और जेड जहाँ एन जो है इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर √3/2 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? अब ऐसा सवाल आप बहुत पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर √3/2 दे रखा है और हमसे अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा, इसी को माइनस करके प्लस करके पूछ दे, साइन उलट के पूछ दे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ध्यान रहे, ये इधर रहता है वो उधर रहता है ना। जैसे यहाँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, फिर बी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इस तरीके से रहता है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछता है। तो प्लस में तो कहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कोफिशिएंट उठाते हैं, एक है तो एक का स्क्वायर, फिर यहाँ एक का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, अब प्लस एक्स का स्क्वायर। या इतना भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका कोफिशिएंट उठाना है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, और उसको स्क्वायर करके माइनस कर देना है, प्लस माइनस रूट लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3/4
प्लस एक्स स्क्वायर। 4 दूना 8 में से 3 जाएगा, यानी 5/4। तो एक्स की वैल्यू √5/2 आ जाएगा। अब √5/2 प्लस माइनस होगा, लेकिन सिर्फ प्लस लिखा है, प्लस वाला आंसर करिए। 186 कॉस ए प्लस सेक ए अगर 5/2 है और ए न्यून कोण है तो साइन ए प्लस कॉसेक ए क्या होगा? देखिए, अगर वैल्यू पुट कर सकते हैं तो बहुत सुंदर। बटा में 2 कॉस में किस पर होता है? 60 पर। अगर मैं ए बराबर यहाँ 60 रख लूँ तो ये तो 1/2 हो जाएगा। अब वो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो गया, यानी ए बराबर 60 डिग्री। तो साइन 60 होता है √3/2, आई हो जाएगा 2/√3। तो 3 × 4 7/2√3। अब 7/2√3 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3 है, तो साइन थीटा कितना होगा? देखो, यहाँ लिख रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ लिख रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कभी भी इस तरीके से रहे प्लस माइनस से जुड़ा हुआ एक ही चीज, आप सीडी रूल लगा दीजिए। मतलब एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो टेन टेन कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा। जब आप घटाइएगा तो सेक सेक कट जाएगा, 2 टेन थीटा आ जाएगा। इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 3 8, और घटाइएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब साइन कॉस में अगर बदलिएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो ये आ जाएगा कॉस में। आइए, साइन बटा कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसकी वैल्यू 4 आ गया। अच्छा, हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा था? साइन का वैल्यू। तो 1/sin4 है, तो साइन का वैल्यू उलट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक का सरलीकृत रूप है? सरल करने पे क्या आएगा? सोल्व अगर करेंगे तब। तो सोल्व करिए, हालांकि ये सब तो फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सोचेंगे। लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, इसको साइन कॉस में तोड़िएगा, ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए और माइनस कॉस ए बटा साइन ए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यही बचेगा। अब देखता हूँ ये ऑप्शन में है, नहीं है। अगर आप कॉस में बदलिएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, जो कि नहीं है। अगर साइने में रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर -1। हाँ जी, है, बी ऑप्शन सही है। हालांकि इसका फॉर्मूले होता है डायरेक्ट। साइन 2a की वैल्यू अगर कॉस 75 है तो a की वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ लिखा है साइन 2a और वो न्यून कोण की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है तो न्यून कोण ही मानकर चलिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में 75 घटाइएगा तो 15 आ जाएगा। साइन साइन हट जाएगा, 2a की वैल्यू 15 आ जाएगा, नहीं a की वैल्यू 7.5 डिग्री आ जाएगा। ये तो बचपन की बातें हो गई। लिखा अगर cos 42 डिग्री इज इक्वल टू पी है और tan 48 डिग्री इज इक्वल टू वाट, ये हमसे पूछ रहा है। अब ये सिंपल, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएंगे। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा और एक हमारा 42 डिग्री होगा, ठीक है जी। दूसरा एंगल जो होगा वो 48 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। अब यहाँ से हमें देखना यह है कि cos थीटा तो दे रखा है, p दे रखा है, तो cos थीटा होता है b/h, तो p के सामने ये हो जाएगा, थीटा के सामने p, तो b हमारा ये हो जाएगा और जो h होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, b/h। अब हमें करना क्या है, ये निकालना है। ये हो जाएगा 1 माइनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन ये रूट में हो। हाँ जी, रूट में हो। अब हमसे पूछ रखा है इसमें कि tan 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। तो tan अगर 48 चाहिए तो tan थीटा p/b, तो इसके सामने परपेंडिकुलर p हो जाएगा, तो बेस आपको ये हो जाएगा 1 माइनस, तो p/1 माइनस पी स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ट्रिपलेट पर सवाल आधारित था। cos x माइनस 3 साइन एक्स बराबर √3 साइन एक्स, तो tan x की वैल्यू क्या होगा? तो cos x माइनस 3 साइन एक्स, थोड़ा सा हम हल्का सा तोड़ते हैं, 3 उधर चल जाएगा, तो 3 साइन एक्स अब प्लस √3 साइन एक्स। हाँ जी, साइन एक्स। अब अगर साइन एक्स हम कॉमन ले लें इधर,
या √3, नहीं साइन ए लीजिए कॉमन, क्योंकि हमसे पूछ भी किसका वैल्यू रहा है, tan x ना, तो साइन ही कॉमन लीजिए। तो साइन x हो जाएगा 3 प्लस √3। अब आप करिए क्या, इसको इधर ले आइए, तो ये 1/3 प्लस √3 हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई सो डिवाइड हो जाएगा तो उधर tan x बना देगा। हाँ जी, अब ये आ जाएगा वैल्यू। अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 3 माइनस √3 से गुना भागा कीजिएगा तो नीचे 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू अगर निकालना है तो इस टाइप में कभी भी आपसे साइन कॉस में पूछ देगा तो एक्स के जगह आपको 45 डिग्री पुट करना है। तो 45 अगर पुट करिएगा तो ये 1/√2 और ये भी 1/√2, आधा आधा मिलके एगो √2 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। अब इसकी वैल्यू तो आप जान रहे हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। प्रॉब्लम इसमें है, दोनों का सबसे पहले एंगल सेम करिए। जैसे यहाँ साइन 15 डिग्री लिख रखा है और साइन थीटा का फॉर्मूला था कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 में 75 घटाइएगा तो 15 ही आएगा, यानी इसको मैं कॉस 15 लिख लूँ डायरेक्ट। अब जो हम सब फॉर्मूला पढ़े हैं मल्टीपल एंगल में, वो क्या पढ़े हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए का कुछ फार्मूला बनेगा। तो 2 यहाँ लगा दीजिए और 2 से यहाँ भाग दे दीजिए। अब ये 1/4 हो गया। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 2a, यानी 2a करिएगा तो ये 30 बन जाएगा। और साइन 30 की जो वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/8 सवाल का उत्तर है ना। पढ़ते हैं आगे। एक त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है ए बी के बराबर है। अब कितना हल्का सवाल आपसे पूछा है, सी पर समकोण है और ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। अब सुनिए, तो हमें ए और बी के जगह 45 रखनी है। तो यहाँ अगर 45 रखिएगा तो ये 1/√2, 1/√2, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये 1/2 1/2 ऐड करिएगा तो ये 1 आ जाएगा। कॉट 19 डिग्री इंटू कॉट 71 डिग्री कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस इतना, इसकी वैल्यू क्या होगा। देखो सब तो कट ही जाना है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सब तो कट ही जाना है, लेकिन चलिए फिर भी सोल्व करिए। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे कुछ सोचते हैं। 21 और 71 मिल करके कितना बनाता है, 90 बनाता है। तो कॉट किस में टूटेगा, कॉसेक में, tan में, tan में। कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, tan में टूटेगा और कॉस सेक में टूटेगा। ठीक है, और ये 19 रहेगा, 71 है, 69 है। देखिए तोड़ना चालू करिए सबसे पहले। मल्टीप्लाई अगर अंदर हम कर दें इसमें, भी बाद में करेंगे। तो कॉट देखो 19 डिग्री दे रखा है ना, कॉट 71 को आप 71 में देखिए तो 90 में 71 अगर घटाइएगा तो 19 ही तो आएगा ना। तो इसको कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा यानी tan 19 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब इसका तो काम खैर हो जाएगा। रही बात कॉस स्क्वायर 21 डिग्री का, तो फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर 21 डिग्री अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। प्लस ये यहाँ पे देखो, ये लिखा है 1/tan 71 इंटू सेक स्क्वायर 69 डिग्री। तो 69 और 21 को अगर जोड़ें तो 9 1 10 और 6 2 8 1 9। हाँ, इसमें रिलेशन बन रहा है, तो इसको नीचे से ऊपर भेज दीजिए। तो 1/10 यानी कॉट ये 71 है, इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा 69 डिग्री। कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 69 डिग्री। हाँ जी। अब थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे जब इसको मैं मल्टीप्लाई करिएगा तो इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो यहाँ पे तो सिंपली कॉस स्क्वायर, अब ये 21 को हम 69 लिख सकते हैं, लेकिन साइन में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन हम लिख लेते हैं 69 डिग्री स्क्वायर में, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू कॉट तो 1 ही हो गया। अब यहाँ सुनिए कि कॉट 71 है, कॉट 71 को हम tan 19 भी पढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ जी। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ भी 1। यहाँ तो सिंपली कॉस स्क्वायर 69 ही बचा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना देगा, 1 बना देगा।
आगे बढ़िए। 197। अब 10 का प्रोडक्ट दिख जाता है तो आप सबसे पहले 1 मारते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए जीरो तो नहीं हो रहा है कहीं पे। जैसे 11 और 79 को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो 1 में जाएगा। 45 बने होता है, 41 और 49 बने होता है, 90 होता है। तो जहाँ एंगल जोड़कर 90 है तो प्रोडक्ट 1 होगा। थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा दे रखा है। देखो कभी भी अगर आपको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है तो आपको थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 45 पर दोनों की वैल्यू बराबर होता है। अब 45 अगर यहाँ रखिएगा तो कॉट 45 1 होता है। आइए 1/√2 स्क्वायर करिएगा तो 1/2। तो 2 में 1 घटेगा तो 1 + 1/2 यानी 2 और 1 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखा है यदि √1 - cot 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम दिमाग लगाएंगे कि रूट को हटा दें। तो रूट को हटाइएगा मतलब इधर रूट तो उधर स्क्वायर करिएगा। तो ये 1 - cos 2 थीटा और यहाँ 1 + cos 2 थीटा और उधर स्क्वायर करिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो CND भी कर सकते हैं, ठीक है। तो CD में एक बार जोड़ना घटाना होता है, नहीं छोटा है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3 - 3 cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा मित्र। अब इसको उधर लेके चले जाइए तो इधर 2 आ जाएगा, तो 3 और 1 4 cos 2 थीटा। यहाँ से काटिएगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो इधर 1/2 और उधर cos 2 थीटा। अब कौसे में देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होता है। तो 1/2 जो है cos 60 की वैल्यू होता है। cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। cos हट जाएगा, नहीं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो π/6 की जो वैल्यू आएगा वो कितना डिग्री आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा। अब π/6 जो है यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। अब सुनिएगा, ये n पाई है, पाई मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो 180 + थीटा अगर आप करते हैं तो 180 + थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाता है, हाँ या नहीं। लेकिन 360 + थीटा करिएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए आपका आंसर किस कौन में होगा, बी वाला में होगा, क्योंकि 2n पाई है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट 180 डिग्री जोड़ घटा रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल लिखा है यदि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 - √3, तो tan 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री, यही सब लिख रखा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें वैल्यू दे रखा है, अगर नहीं भी देता तो हम निकाल लेते। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 - √3, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो tan 15 डिग्री हमें 2 - √3 दिख जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि cot 15 डिग्री कितना होगा, तो ये 1/2 + √3 होगा, ठीक है। अब आप करिए क्या, इसको अगर रेशनलाइज आप करते हैं, या नहीं रेशनलाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोल रहा था, ये क्वेश्चन को फिर से देखो। tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 है, तो tan 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। इतना तो आप बात जानते हैं कि अगर tan 15 डिग्री दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो निकाल भी लेते। cot 15 अगर निकालिएगा तो इसी को उलटिएगा तो सिर्फ साइन बदल जाएगा, कंजुगेट में खाली प्लस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। अब हम 15 डिग्री में कन्वर्ट इसको सबसे पहले करेंगे। तो tan तो 15 लिखा हुआ है, cot 75 को भी हम tan 15 लिख सकते हैं, क्योंकि cot 75 को हम लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो tan 15 डिग्री, तो ये tan स्क्वायर 15 डिग्री है, अब प्लस ये हो जाएगा cot स्क्वायर 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो 2 - √3 है, और इसकी वैल्यू 2 + √3। यहाँ से अगर आप देखिएगा a - b के होल स्क्वायर जोड़े a + b के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी होता है 2 × a² + b², यानी 4 और 3 7, यानी 7 दूना 14। और नहीं तो अलग अलग भी तोड़िएगा तो वही आंसर आएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।